हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET अड्डा। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में वी विल बी हैविंग अ डिस्कशन ऑन कि मॉक टेस्ट देने का सही समय क्या है। लेकिन उससे पहले मैं बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को बताना चाहती हूँ। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो CUET की प्रिपरेशन कर रहा हो और उस बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन ना पूछा हो कि मैम मॉक टेस्ट देने का सही समय क्या होगा। बिलीव मी, ये सिर्फ CUET एस्पिरेंट्स का ही क्वेश्चन नहीं है, ये हर उस बच्चे का क्वेश्चन है जो कि किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपेयर कर रहा है। सारे बच्चे ये जरूर पूछ लेते हैं कि मैम मॉक टेस्ट देने का सही समय क्या है, लेकिन कभी वो इस चीज को नहीं समझते कि आखिर मॉक टेस्ट देना क्यों जरूरी है। ऐसा क्या है मॉक टेस्ट में जो कि आप लोगों को देना चाहिए और वो भी कब देना चाहिए, ये क्वेश्चन आपका पहले आ जाता है, राइट। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि मॉक टेस्ट किस तरीके से आपको एग्जाम्स में हेल्प करता है, राइट, और उसके बेस्ट ऑफ बेस्ट आउटकम्स क्या हैं अगर आप उसको देते हो। तब मैं आपको बताऊंगी कि उसको देने का सही समय क्या है। आपको तब तक इस क्वेश्चन की वैल्यू समझ में नहीं आएगी और इसके आंसर की वैल्यू समझ में नहीं आएगी जब तक आप ये नहीं समझोगे कि मॉक टेस्ट एक्चुअली में किस लिए हमें देना चाहिए और वो किस किस चीजों में हमें हेल्प करता है। आई एम टेलिंग यू कि मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज है जो कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाकर के दे रहे हो तो वो आपको एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करता है। तो कैसे, लेट्स सी। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन पे बात करेंगे कि आखिर व्हाई वी नीड टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, हमें क्यों जरूरत है मॉक टेस्ट देने की। सो लेट्स टॉक ऑफ द फर्स्ट थिंग जो कि बहुत जरूरी है। इट हेल्प्स और डेवलप्स द राइट स्ट्रैटेजी। अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो वो आपको राइट स्ट्रैटेजी देता है। अब ये राइट स्ट्रैटेजी क्या है? सी, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि उनके एग्जाम्स में कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, उन्हें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, राइट, और क्या एक परफेक्ट टाइमिंग पे वो अपने समय के हिसाब से अपने मॉक टेस्ट को कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो जब आप मॉक टेस्ट देना शुरू करते हो तो आपको एग्जाम्स का भी आइडिया होता है, एग्जाम्स क्वेश्चन पैटर्न का भी आइडिया होता है, कितने आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता चल जाती है। क्या रखना है, क्या छोड़ना है, ये सारी चीजें पता चल जाती हैं। सो इसका प्राइमरी मोटिव यही है कि आपके लिए एक बेंचमार्क सेट कर देता है कि आखिर हमें ना, आपके दिमाग में आ जाता है मैं कितने मार्क्स लाऊं, राइट, क्योंकि अगर आपके कम मार्क्स आएंगे तो आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होगे। तो आपके अंदर से एक एनकरेजमेंट आता है कि अगर मैं इतने मार्क्स लाऊंगा तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा। सो ये आपका बेंचमार्क सेट कर चुका है कि किस तरह का पेपर आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने मार्क्स के आ रहे हैं और आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं लिमिटेड टाइम में। दूसरा पॉइंट, इट हेल्प्स यू लर्न न्यू टेक्निक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अब जब आप मॉक टेस्ट को देते हो और मॉक टेस्ट को देने पे जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हो एंड यू सी कि आपका उस क्वेश्चन को करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, एक्सेसिव टाइम आपको देना पड़ रहा है, राइट, तो आप क्या करते हो, आप देख रहे होते हो आपका टाइम जा रहा है, आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपका टाइम जा रहा है, आपका क्वेश्चन कर रहे हो। तो इस कंडीशन में होता क्या है ना, बच्चा एकदम घबरा जाता है कि ऐसे तो मैं एक ही क्वेश्चन पे लगा रहूंगा, फिर दूसरा क्वेश्चन में करूंगा तो ऐसे तो मेरे क्वेश्चंस 45 मिनट में 40 हो ही नहीं पाएंगे अगर मैं एक एक क्वेश्चन को 4-4 5-5 मिनट देता गया तो, राइट। सो जब आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर रहे होते हो तो उसमें कई सारे सॉल्व ट्रिक्स होते हैं जिसमें आपकी शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बताई गई होती है, राइट। या फिर जब आप इसको करते हो तो आपके दिमाग में डाउट्स आते हैं जो आप अपने फैकल्टी से पूछ सकते हो कि सर क्या इसकी कोई और शॉर्ट ट्रिक हो सकती है कि मैं फटाफट कर लूं, या इससे आपको बहुत सारी एलिमिनेशन टेक्निक्स पता चल जाती हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर सकते हो और कौन आपका परफेक्ट आंसर बन सकता था। सो जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट देते रहोगे आपको हर एक क्वेश्चन में एक नया तरीका, एक नई अप्रोच और एक स्ट्रैटेजी मिल जाएगी कि आप उसको और बेहतर तरीके से कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई बताने वाला नहीं है या सॉल्यूशन में नहीं लिखा हुआ तो भी आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर एम्फेसिस डालते हो कि कैसे हम इसको बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, बिकॉज यू आर नाउ इन द हैबिट ऑफ इट। So if you are giving mock test, it will help you to build your concept and helps you to just understand the new strategies also. थर्ड, ये आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, जिसको मैं बार बार आप लोग को बोल रही हूँ। सबसे ज्यादा गंदी चीज होती है बच्चों के लिए कि वो एग्जाम प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। अब एग्जाम प्रेशर का सीन क्या होता है, आपको एक लिमिटेड टाइम दिया गया है, उसमें आपको पूरा का पूरा टेस्ट कंप्लीट करना है। आपके दिमाग में वो टाइमर चल रहा है, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, और फिर आपके इधर क्वेश्चंस चल रहे हैं, कभी टाइमर पे ध्यान जा रहा है, कभी क्वेश्चंस पे ध्यान जा रहा है। और आई डोंट नो कि आप लोग के साथ ये होता है या नहीं होता है, बट मैक्सिमम बच्चे मेरे से शिकायत करते हैं कि मैम मैं नर्वस होता हूँ वॉच को देख करके। सो वो जो नर्वसनेस है ना, ये उसको दूर करने में मदद करता है। अगर आप डे 1 से ही प्रैक्टिस कर रहे हो अपनी और मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आप फिर क्या हो चुके हो, यूज्ड टू हो चुके हो, राइट, मॉक टेस्ट के विद टाइमर। तो आपको जब टाइमर के साथ पेपर देने की आदत पड़ चुकी होगी तो फिर आपको एग्जाम में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी।
फिर स्टूडेंट्स को ये भी समझना चाहिए, जब आप टाइम पे वर्क कर रहे हो ना, तो आप स्पीड की तरफ भाग रहे होते हो कि जल्दी क्वेश्चन हो जाए मेरा, जल्दी क्वेश्चन हो जाए। सो एग्जाम्स में भी आप ये चीज देखते हो कि टाइम के चक्कर में आप स्पीड में चले जाते हो। स्पीड क्या करती है, आपके क्वेश्चंस को रॉन्ग कर देती है। सो जब आप प्रैक्टिस को कर रहे हो तो आप अपनी स्पीड की तरफ ध्यान ना दो, आप अपनी एक्यूरेसी की तरफ ध्यान दो। और जब आप एक्यूरेसी की तरफ ध्यान दोगे तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन आपको पता है कि आप प्रैक्टिस में ये काम कर सकते हो कि आप एक्यूरेसी पे ध्यान दोगे, स्पीड पे ध्यान नहीं दोगे, लेकिन एग्जाम में तो आपको स्पीड पे ध्यान देना पड़ेगा ना, क्योंकि जो भी बच्चा स्पीड ज्यादा होगी, जो एक्यूरेसी ज्यादा कर रहा होगा, उसके मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे। सो जब आप प्रैक्टिस में मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से कर रहे होगे विद स्पीड विद एक्यूरेसी, तो आप अपने आप इंप्रूव कर जाओगे। और एक बार अपने एक्यूरेसी पे वर्क करना शुरू किया, आपने स्पीड पकड़ ली, फिर आप अल्टीमेटली कहां पहुंच जाते हो, अपने एग्जाम्स में। और एग्जाम्स में आप दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ एग्जाम्स दे पाते हो, वो भी परफेक्ट टाइमिंग्स के साथ, बिना नर्वसनेस इशू के। अगली चीज जो मॉक टेस्ट आपको हेल्प करता है वो ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाते हो और प्रिपेयर कर पाते हो। इट इज जस्ट लाइक अ गेम। एक बार आप बैठ जाते हो ना देने के लिए, तो फिर आपको इंटरेस्ट आने लगता है। अच्छा, इस बार मैंने 40 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन करेक्ट किए, राइट। फिर आपने एनालिसिस किया, क्यों सही थे, क्यों गलत थे, फिर आप अगले दिन देने के लिए बैठे, आपका इंटरेस्ट आ रहा है। इस बार आपके 14 क्वेश्चन करेक्ट हुए, फिर अगली बार आपका फिर इंटरेस्ट डेवलप होगा, आप फिर अगली बार फिर क्वेश्चन करोगे और फिर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेक्ट करने की कोशिश करोगे। सो बिलीव मी, इट्स जस्ट लाइक अ गेम। एक बार आप बैठते हो, अच्छे से मॉक टेस्ट देते हो, तो फिर आपको आदत लग जाती है कि कम टाइम में आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को भी करना है, आपको एक्यूरेसी भी डेवलप करनी है और आपको इंप्रूवमेंट भी लेकर के आना है। सो इससे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाती है, आप मिसलेनियस भी सॉल्व कर चुके होते हो, और साथ ही में आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को एक साथ कंबाइंड वे में पढ़ रहे होते हो। फिर बात आती है आपकी कि ये सबसे बड़ा काम करता है वो ये है कि आपका एनालिसिस आपको करवाता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट दे रहे हो तो वो आपको बताएगा कि आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक है जो वीक है और कौन सा टॉपिक है जो स्ट्रॉन्ग है। जो टॉपिक आपका वीक है उस पर आपको मेहनत करनी है, उसको आप दोबारा से पढ़ पाओगे, उसका रिविजन कर पाओगे और अगली बार फिर जाकर के मॉक टेस्ट दोगे। अगर कोई टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको और फाइन ट्यून कैसे कर सकते हो, आप इस पर कोशिश कर पाओगे, इसको करने की कोशिश कर पाओगे और इसको समझने की कोशिश कर पाओगे कि मुझे इस पे और हातिम हासिल करनी है, और ज्यादा मुझे इसको एनरिच करना है, राइट। तो आपको अपना एनालिसिस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में आपकी मदद कौन करता है, आपका मॉक टेस्ट। सो आप मॉक टेस्ट जब दे रहे हो, आप खाना पूर्ति करके मत आइएगा। जब आपने एक मॉक टेस्ट दिया, भले ही आप दिन भर में एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस जरूर करिए कि आपने जो क्वेश्चन किया वो सही है या गलत है। सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, जल्दबाजी में आपने गलत किया या फिर आपको आता ही नहीं था इसलिए आपने गलत किया, आपने जो आंसर करेक्ट किया है वो जय माता दी लेट्स टॉक करके करेक्ट किया है, या फिर आपने बहुत अच्छे से उसकी नॉलेज हासिल करी हुई थी एंड यू नो दैट्स व्हाई यू आर एबल टू डू दैट। सो समझ में आ रहा है ना। सो एनालिसिस इज वेरी वेरी नेसेसरी और मॉक टेस्ट आपको मदद करता है वो एनालिसिस करवाने में। ना अब बहुत बड़ी बड़ी मिथ है आपके मॉक टेस्ट को लेकर के। सबसे पहली मिथ है कि जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना तब आप मॉक टेस्ट देने के लिए बैठो। ये बेवकूफ़ी होती है। द रीजन इज आप कभी ना स्पीड से खेल ही नहीं पा रहे होते हो, आप टाइमर के मतलब यूज्ड टू ही नहीं हुए होते हो, हैबिचुअली नहीं हुए होते हो। कोई बात नहीं, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो आपके पास मॉक टेस्ट में ऑप्शंस होते हैं कि आप उसको रीअटेम्प्ट भी कर सकते हो, राइट। सो आप रीअटेम्प्ट कर सकते हो उसको। जब आप रीअटेम्प्ट करोगे तो आप वो क्वेश्चंस भी कर पाओगे जो आपने पढ़े ही नहीं थे एज अ सब्जेक्ट, राइट। सो सपोज अगर आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, आपने एक ही टॉपिक पढ़ा, तो आपने मॉक टेस्ट देना शुरू किया और आपने उस टॉपिक का मॉक टेस्ट देना शुरू किया जो टॉपिक आपको आता था, राइट। अब मॉक टेस्ट में आप कंप्लीट एक मिसलेनियस मॉक टेस्ट में गए तो आपने वो क्वेश्चंस किए जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक से थे। सपोज अगर कोई ऐसा भी आपका आ गया है टॉपिक जो आपको नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, उसको छोड़ दोगे। लेकिन जब आपने वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया होगा तो फिर आप उसको रीअटेम्प्ट कर लोगे। सो जितनी बार दोगे उससे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। पहले के क्वेश्चंस आपको आते ही थे क्योंकि आप एनालिसिस कर चुके हो, और फिर जब आप उसको दोबारा से कर रहे हो तो आपको अगले टॉपिक्स भी आते हैं जो अभी तक आपने नहीं पढ़े थे। तो ये मिथ है, राइट। और सेकेंड चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये सोचते हो कि क्या अभी मैं शुरू कर दूं, तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो दैट इज ऑल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम, क्योंकि आपका जो मॉरल है वो बहुत ज्यादा गिर जाएगा। बिल्कुल भी आपको एक डमी से शुरू नहीं करना है। थोड़ी बहुत अगर आपने बेसिक नॉलेज हासिल कर रखी है देन इट विल बी ओके। एक दो चीजें भी पढ़ रखी हैं, थोड़ा बहुत भी आइडिया है, सो देख करके देख, है ना। लगातार मॉक टेस्ट मत दो। पहले अगर आप मॉक टेस्ट देना चाह रहे हो तो एक मॉक टेस्ट दे करके देख लो कि अभी कहाँ स्टैंड करते हो, है ना। तो आपको अपनी ये पता चल जाएगी कि वेयर आर यू स्टैंडिंग। सो जब आपको ये पता चल जाएगा फिर आप पढ़ना शुरू करो। कुछ बेसिक नॉलेज इकट्ठे करने के बाद फिर आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। ऑफ कोर्स दिस इज ट्रू कि बच्चों को लगता है कि मॉक टेस्ट बहुत टायरिंग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो सकते हैं, बट बिलीव मी इट इज़ जस्ट लाइक अ गेम। जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको लगेगा कि
बिल्कुल भी टायरिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि आप कभी एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, टाइम कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता। सो आपके अंदर वो कॉम्पिटेंसी डेवलप करता है मॉक टेस्ट। सो इस मिथ को छोड़ दो कि वो बहुत टायरिंग होता है, इतनी लंबा कौन बैठेगा, कौन मॉक टेस्ट देगा। यू गिव एंड यू विल सी द रिजल्ट, राइट। सो ये टायरिंग वाली मिथ अपने दिमाग से हटा दो। परसेंटाइल नॉट मैटर, ये भी एक मिथ है कि परसेंटाइल मैटर नहीं करता। भाई परसेंटाइल मैटर करता है। इससे आपको ये पता चलता है कि आप कितने क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से कर पा रहे हो और आप कितने स्टूडेंट से पीछे हो और कितने स्टूडेंट से आपने ज़्यादा बेहतर कर लिया है। सो परसेंटाइल आपका मैटर करता है मॉक टेस्ट में। जो परसेंटेज आप ला रहे होते हो, जो मार्क्स आप ला रहे होते हो, आपको ये पता चलता जाता है कि अब आप कितना प्रिपेयर हो चुके हो। नेक्स्ट, एक्यूरेसी ओवर अटेम्प्ट्स, राइट। बच्चों की आदत होती है ये कि वो अक्सर ये काम करते हैं कि वो अटेम्प्ट्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं जब वो प्रैक्टिस में होते हैं तो, राइट। और प्रैक्टिस के टाइम पर वो एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं देते, इसलिए उनका एग्जाम में क्या प्रॉब्लम आता है, एग्जाम में उनका प्रॉब्लम ये आता है कि वो खराब करके आते हैं पेपर। सो आपके लिए बेहतर ये है कि आप अटेम्प्ट्स पे ज्यादा ध्यान मत दें, आप एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान दें। एक्यूरेसी विल वर्क एज द फाइननेस। जैसे जैसे आप एक्यूरेसी करते रहोगे, स्पीड अपने यहाँ आपकी धीरे 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 बढ़ती रहेगी। एंड वंस यू विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि आपको जितने टॉपिक्स आते हैं आप उतने टॉपिक्स का अच्छे से प्रैक्टिस दे पा रहे हो या फिर आप मॉक टेस्ट दे पा रहे हो। सो इन मिथ्स के ऊपर बिल्कुल भी मत जाना। फिर अगली बात ये होती है कि लोग बोलते हैं कि गोल सेट करने की जरूरत नहीं है। ये भी एक मिथ पाला हुआ है लोगों ने कि बस देते रहो देते रहो देते रहो देते रहो, मॉक टेस्ट हेल्प करता रहेगा। सो आपके लिए जरूरी है कि आप गोल जरूर सेट करो। आज आपने कितने क्वेश्चन का टारगेट किया है, कितने क्वेश्चन आप कर सकते हो बेहतर तरीके से। सपोज आप मॉक टेस्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपके मिसलेनियस ही होते हैं, आपके टॉपिक वाइज भी आते हैं। तो आप टॉपिक वाइज देना शुरू करो कि आज तो मैं कोशिश करूंगा कि 10 में से इतने क्वेश्चन जरूर कर लूं। तो हर रोज अपना लेवल बढ़ाओ। अगर आप आज 10 में से 3 क्वेश्चन कर पा रहे हो तो कोशिश करो अगली बार 4 करना, फिर अगली बार 5 करना। तो अपने अटेम्प्ट्स को बढ़ाते रहो, है ना। तो सेटिंग गोल्स ना करना, ये भी एक मिथ बहुत बड़ी बनाई गई है। जितना आता है उतना करते रहो, जितना आता है उतना करते रहो, ये बेवकूफ़ी है। आपको जितना आता है उतना परफेक्टली करो, लेकिन हमेशा अपने आप को एक्स्ट्रा, अपने जो पैर हैं वो चादर से बाहर निकालने की कोशिश करो ताकि आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर पाओ ना। तो ये तो हो गई मिथ्स, और ये भी पता चल गया कि हमें मॉक टेस्ट क्यों देना है। लेकिन अब मॉक टेस्ट देने का सही टाइम क्या है, इस पर अगर हम बात करें तो हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, राइट। सो व्हेन शुड यू स्टार्ट टेकिंग मॉक टेस्ट। सो मैं यहाँ पर यही बोलना चाहूंगी, एक आइडियल टाइम किसी भी मॉक टेस्ट को देने का ये है कि आपने अगर थोड़ी बहुत भी बेसिक नॉलेज हासिल करी हुई है, सो आप मॉक टेस्ट दो ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। सपोज अगर आपको 1 वीक 2 वीक हो चुके हैं पढ़ते हुए, ठीक है, तो आप आराम से मॉक टेस्ट दे सकते हो। मॉक टेस्ट दो, अपना एनालिसिस करते रहो। जो टॉपिक्स आते हैं उनको अच्छे से करो, जो टॉपिक्स नहीं आते हैं उनको पढ़ करके दोबारा से रीअटेम्प्ट जरूर करो मॉक टेस्ट को। दूसरा, आपका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ टेकिंग मॉक टेस्ट है दिन भर में, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देखो जैसे जैसे एग्जाम्स पास आते हैं आपको मॉक टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, लेकिन जब आप एग्जाम से थोड़ा सा दूर हो और अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो आपका ध्यान इस पर रहना चाहिए कि आप एक बार सिलेबस ज़रूर कंप्लीट करने पर अपना ध्यान लगाओ। तो जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो उस टाइम पर आप कम मॉक टेस्ट दे सकते हो। जैसे कि अभी अप्रैल का टेन्योर जाएगा आपका, तो अप्रैल में आप जैसे 1 हफ्ते में आपने पूरा कंप्लीट मिसलेनियस का 1 मॉक टेस्ट दे दिया, ठीक है। फिर आपने हफ्ते में बढ़ाना शुरू कर दिया, फिर अगले हफ्ते 2 मॉक टेस्ट देने की कोशिश करो, फिर उसके अगले हफ्ते 3 मॉक टेस्ट देने की कोशिश करो। ऐसे ही जब आपके एग्जाम नियर हो तो कोशिश करना कि दिन भर में कम से कम आप 2 से 3 मॉक टेस्ट दो, क्योंकि लास्ट वाला जो टाइम होगा 21 टू 31 मई का जो एग्जाम है आपका, उससे पहले का जो टाइम होगा 15 दिन पहले का, वो आपका सिर्फ और सिर्फ आप मॉक टेस्ट के लिए ही ओपन करके छोड़ोगे। सिर्फ आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है और जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हो मॉक टेस्ट का उतना करो, जितना एनालिसिस कर सकते हो उतना करो, राइट। और सबसे ज्यादा जरूरी बच्चों के लिए ये है कि मॉक टेस्ट में वो दोनों तरह के मॉक टेस्ट दें। सेक्शनल मॉक टेस्ट भी दें, मतलब सब्जेक्ट वाइज भी मॉक टेस्ट दो और एक फुल मॉक टेस्ट भी दो। इट्स नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ यू। जब आप दोनों दोगे तो दोनों के कॉम्बिनेशन में आपको काफी ज्यादा हेल्प होंगी। जैसे आपने सपोज कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा, उस सब्जेक्ट्स में अलग अलग टॉपिक हैं, तो आप कोई ऐसी जगह ढूंढो जहां पर आपको टॉपिक वाइज सारे के सारे मॉक टेस्ट मिल जाएं। फिर उसके बाद आप क्या करो, आप मिसलेनियस पे आओ, मिसलेनियस को करने की कोशिश करो। फिर आप देखो एक पर्टिकुलर टेन्योर में आप कितना कर पा रहे हो, कितना परफेक्ट कर पा रहे हो। सो ये 3 बातों का ध्यान आप जरूर से जरूर रखें। एक बार बेसिक नॉलेज थोड़ी बहुत लेने के बाद फिर मॉक टेस्ट दें, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। दूसरा, आप कोशिश करें जैसे जैसे एग्जाम टाइम नियर है वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दें। तीसरा, दोनों तरह के मॉक टेस्ट जरूर से जरूर दें, सेक्शनल और
कंप्लीट फुल लेंथ। सो इस तरीके से आप अपनी मॉक टेस्ट में एक अच्छा अप्रोच कर पाएंगे एंड यू विल सी द रिजल्ट। आप मुझे बताइएगा आफ्टर द कमेंट सेक्शन इस चीज को करने के बाद, अभी तो मैं बोल रही हूँ ये वीडियो में डाल रही हूँ, लेकिन जब आप इस चीज पर वर्क करना शुरू कर देना तो आप लास्ट मोमेंट तक आते आते मुझे बताना कि क्या आपके अंदर किसी भी तरह का कोई इंप्रूवमेंट दिख रहा है या नहीं, एंड इट्स माय गारंटी कि आपको जरूर से जरूर इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। सेशन को मैं एंड कर रही हूँ बच्चों का, लेकिन एक सवाल मेरे पास बहुत आता है, मैम हमें पता नहीं है हमें मॉक टेस्ट कहाँ मिलेंगे, हम कहाँ से प्रिपरेशन करें, किस जगह से हम अपना मॉक टेस्ट निकालें या कहाँ से मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करें। सो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहती हूँ अड्डा स्टार्ट कर रहा है एक बैच जो कि 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। हिंदी वालों के लिए नाम है बैच का प्रबल, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए बैच का नाम है प्रतिज्ञा। ठीक है, तो प्रतिज्ञा बैच और प्रबल बैच में 3 तरह के बैचेस अवेलेबल है, एक सिर्फ डोमेन वाला है, एक सिर्फ इंग्लिश और जीटी का है, और एक इंग्लिश जीटी के साथ डोमेन का है, जो अभी तक के सबसे लोएस्ट प्राइस पे मिल रहा है। आज और कल आपके पास 2 दिन का समय है, दोनों दिन में आपका लोएस्ट कॉस्ट पे आपको मिल रहा है। ये बैच जो आपको 3059 का दिख रहा है ना, वो 2800 रुपए में मिल जाएगा, इंग्लिश जीटी के सारे सब्जेक्ट्स और साथ ही साथ में डोमेन के, जिसमें आपको एक बार पूरा का पूरा सिलेबस कोर कंप्लीट करवाया जाएगा। राइट, इसमें आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। पढ़ते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो, पढ़ते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो। अगर आपको लग रहा है कोई आपका इंडिविजुअल टॉपिक वीक है तो आपके पास ई बुक्स भी आपको प्रोवाइड करी गई हैं, जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग 100 क्वेश्चंस आपको 200 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, उनको प्रैक्टिस करो। So the more you practice, the more you will be able to do good in your examination. So आपको इसको लेना कैसे है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ। आपको कुछ नहीं करना, सीधे आपको बस अपने फोन में एक ऐप डाउनलोड कर लेनी है जिसका नाम है अड्डा। ठीक है, अड्डा की आप अपने फोन में डाउनलोड कर लो, अपना कोर्स सिलेक्ट कर लो। आप अंडरग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हो और अंडरग्रेड में आप किसके लिए जा रहे हो, सीयूईटी के लिए जा रहे हो, तो आप चले जाओ सीयूईटी पे। देखो आर्ट्स है, कॉमर्स है और हिंदी मीडियम वालों के लिए, और इंग्लिश जीटी का भी बैच अवेलेबल है। तो आर्ट्स में अगर आप जा रहे हो तो 2 बैचेस है, एक 2951 का है और एक 2059 का है। मैंने क्यों बोला 2951 का है, क्योंकि 30 और 31 ये लास्ट 2 डेज बचे हुए हैं आपके, जिसमें आपको मंथ एंड ऑफर दिया जा रहा है। इस बैच को अगर आप लेना चाहोगे, राइट, सो इस बैच में आपको अगर ये खरीदना है, और 2800 का मैंने बोला था ना, अगर आपको ये लेना है तो आप कोड यूज कर सकते हो Y484। सो आप यहाँ पर कोड यूज करोगे Y484। जैसे ही आप कोड यूज करोगे ना, जैसे ही आप कोड यूज करोगे वैसे ही आपको यहाँ पर ये देखो ये बैच 2800 रुपए का दिखने लगेगा। राइट, सिमिलरली अगर आप चाह रहे हो इंग्लिश और जीटी के लिए तो वो 1900 रुपए का बैच मिल जाएगा आपको। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डोमेन के लिए नहीं प्रिपेयर करते, क्योंकि वो ऐसे कोर्सेज के लिए जा रहे होते हैं जिसमें डोमेन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। सो अगर आप सिर्फ इंग्लिश और जीटी के लिए जाओगे तो आपको यही बैच कितने का मिल जाएगा, ये बुक के साथ वाला, ये हार्ड कॉपीज के साथ वाला है 2500 रुपए का। आप ये वाला ले लो, क्योंकि अभी हार्ड कॉपीज के लिए आई डोंट थिंक सो कि आप, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हो तो आई डोंट बिलीव कि आपको इसके लिए जाना चाहिए। बट अगर आप इसके लिए जाओगे तो ये बैच आपको कितने का मिल जाएगा, अगेन Y484 कोड यूज करने पे Y484, जैसे ही कोड आपने यूज किया बैच आपको कितने का मिल गया, ये देखिए 1999 का। कैन यू सी दिस। सिमिलरली अगर आप डोमेन के बैच के लिए जा रहे हो, अगर आप डोमेन के बैच के लिए जा रहे हो, आप ऑल कोर्सेज पे जाओ, अंडरग्रेड पे जाओ, सीयूईटी पे जाओ, और फिर आप इसी में ही जाओगे तो आपको एक बैच दिख रहा होगा कम प्राइस का 2049 का। ये सिर्फ डोमेन का है, जिन बच्चों को इंग्लिश जीटी नहीं पढ़ना, जिनको सिर्फ डोमेन देना है उनके लिए, तो 2049 में आपको ये बैच मिल जाएगा। कोड यूज करें Y484, तो ये आपको कितने का मिल रहा है, देखिए अगेन 1999 का। तो कैन यू सी दिस। क्या मैंने बताया आप लोगों को, आपको मॉक टेस्ट उसमें फ्री मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस आप कर रहे हो और आपको नहीं आता कोई टॉपिक, तो आपको पढ़ने के लिए पूरा कोर्स मिल रहा है, आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हो टीचर्स के साथ। इवन अगर आप रिवीजन भी करना चाह रहे हो तो टीचर्स आपको इस बैच में रिवीजन भी करवा रहे होंगे। अगर आपको सिर्फ मॉक टेस्ट या सिर्फ ई बुक्स चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो वो भी अड्डा की ऐप पर अवेलेबल है। बट बच्चों के लिए ज़रूरी होता है कि वो एक बार कोर टॉपिक ज़रूर पढ़े। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका कोर टॉपिक कहीं वीक है तो आप इस बैच में ज़रूर से ज़रूर एनरोल कर सकते हो। बाकी जो हमारे ऑलरेडी पेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। राइट, सो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को काफ़ी हद तक ये हेल्प किया होगा, और आप एक बार कंप्लीट सिलेबस करके रिविजन करके मॉक टेस्ट अगर दे रहे हो और मॉक टेस्ट के बाद अपना जो भी वीक सेक्शन है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा और अपने एग्जाम में काफ़ी अच्छा करके आओगे। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपका किसी तरह का कोई डाउट है तो वो आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।